नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ईरान इजराइल के बीच में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है एंड अब बल्कि अमेरिका ने भी अपना स्टैंड बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया है कि अब ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, यानी कि इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अब जो ये जंग है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये लगातार चलती ही रहेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर कोई भी आपको यह कह रहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करेगा तो उसको ना माने, वो इंटेलिजेंस बिल्कुल गलत है। बिकॉज इन्होंने कहा है कि वी आर नॉट इन एनी मूड टू रीच आउट टू ईरान फॉर पीस टॉक्स इन एनी वे। इसके बारे में जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो भी आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। बल्कि इवन आज मॉर्निंग में जो G7 का सम्मेलन चल रहा था कनाडा में, जहां पर G7 कंट्रीज के जो लीडर्स थे उन्होंने सीज फायर को लेकर डिमांड करी, जिसमें कि फ्रांस, यूके जैसी कंट्रीज ने भी डिमांड करी। उस सीज फायर की डिमांड को भी अमेरिका के द्वारा स्पेसिफिकली यहाँ पे ब्लॉक किया गया है, जो कि वंस अगेन डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के स्टैंड को क्लियर कर देता है कि ये वाली जो जंग है ये यहाँ पे रुकने नहीं वाली। लेकिन दोस्तों, एट द सेम टाइम अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो ईरान की तरफ से भी जो यहाँ पे स्ट्राइक्स हैं वो रुक नहीं रही हैं। एंड जिस चीज़ का शायद से इजराइल को बहुत देर से डर था, या जिस चीज़ को लेकर इजराइल हमेशा से बहुत ज़्यादा पैनिक में भी रहता था, वो भी अब ट्रू हो चुकी है। बिकॉज ईरान की IRGC के द्वारा अब जो इजरायली मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर है अमन, एंड इवन जो मोसाद का हेडक्वार्टर है, उसको भी यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया गया है। एंड शायद कुछ लोगों को मालूम होगा अबाउट दी सीक्रेट इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको यूनिट 8200 कहा जाता है, उसकी बिल्डिंग को तो कंप्लीटली बिल्कुल यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ये इवन दो ये न्यूज़ आप यहाँ पे तेहरान टाइम्स में देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये वाली खबर हमें इजराइल की तरफ से भी कंफर्म हो चुकी है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रही है। ईरान स्ट्राइक्स इजराइल्स मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट, यानी कि जिसको हम लोग यहाँ पे अमन के नाम से जानते हैं, एंड इवन मोसाद का जो ऑपरेशनल सेंटर है उसको भी यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया गया है। एंड वहीं पर जब ये सब कुछ हो रहा है, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हम लोग भी अब पीछे नहीं हटने वाले। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भी जो अपने एडिशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, जो अपने ट्रूप्स हैं और जो अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसको भी मिडल ईस्ट में अब और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हालांकि अमेरिका कह तो यही रहा है कि हम लोग वहाँ पे डिफेंसिव पोस्चरिंग करेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है ये तो समय ही बताएगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स हमें फ़िलहाल देखने को मिले हैं। एंड ऑल्सो ये जो यूनिट 8200 है, जो ये अमन मोसाद हेडक्वार्टर्स हैं, ये कहाँ कहाँ पे थे, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एवं अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पर दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। एंड हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। यदि आप कॉलेज से अभी अभी पास आउट हुए हैं एंड अपने फ्यूचर को लेके कंफ्यूज हैं, तब भी आप हमारी टीम से बातचीत कर सकते हैं। वो आपको दिशा दिखाने में, गाइडेंस देने में भी सक्षम है एंड आपकी हेल्प कर सकती है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। अभी तक हम लोग पिछले 2-3 दिनों से, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, खबर सामने आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स करने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अभी 17 जून को दोस्तों, आज मॉर्निंग में हमारे
जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि आई एम नॉट इन द मूड टू इनिशिएट पीस टॉक्स विद ईरान। एंड उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई आपको ये कहता है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस इंटेलिजेंस को मत मानिए, बिकॉज हम लोग ना तो ऐसा कर रहे हैं और ना ही ऐसा बिल्कुल भी करने वाले हैं। बल्कि उन्होंने अपनी यहाँ पर जो स्टैंड है वो क्लियर कट कर दिया है, जैसा कि वो हमेशा सिंपल स्टेटमेंट्स देते हैं कि द प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल कि ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, बस इतनी बात उन्होंने कही है। एंड उन्होंने कहा कि जब तक ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी तब तक ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये युद्ध जो है, ये ख़त्म नहीं हो सकता है। इवन यहाँ तक कि जो G7 की मीटिंग हुई थी आज मॉर्निंग में, जहाँ पर आप देखिए बहुत सारे जो वहाँ पे लीडर्स प्रेजेंट थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, जर्मन चांसलर, उसके बाद ब्रिटिश प्रेसिडेंट कायर स्टारमर, इन सभी ने दोस्तों आग्रह किया कि हमें डी एस्केलेशन के लिए कॉल्स करनी चाहिए, सीज फायर के लिए कॉल्स करनी चाहिए। लेकिन यूएसए ने उन कॉल्स को भी यहाँ पे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के सम्मेलन में ये भी मांग करी है कि रशिया को वापस G7 में लाया जाना चाहिए, और कहा कि रशिया को जब हटाया गया था वो भी एक गलती थी, लेकिन उसके बारे में फ़िलहाल मैं बात नहीं करूंगा। वी विल टॉक अबाउट दैट प्रॉबेबली इन अ सेपरेट वीडियो। लेकिन ये भी आज हमें एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो चाहते हैं ईरान शुड गिव अप एंटायरली ऑन न्यूक्लियर वेपन्स। एंड उन्होंने कहा कि हमें रियल एंड चाहिए, हमें सीज फायर नहीं चाहिए, मतलब कि हम लोग एक समझौता नहीं करेंगे, हमें इस प्रॉब्लम का रियल एंड यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ में ईरान को ऑफर दे दिया है कि अगर आप आगे आकर के हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी तरफ से किसी प्रकार की बातचीत की इनिशिएशन नहीं होने वाली है। एंड मीनवाइल दोस्तों, जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यूएसए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा है कि हम लोग तो जी बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली ईरान भी यहाँ पे चुप नहीं बैठने वाला। ईरान ने अब दोस्तों इजराइल में जाकर के उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर या डायरेक्टोरेट, जिसको अमन कहा जाता है, बाय द वे अमन जो ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इसकी हिब्रू में जो एक्रोनिम बनता है उसको अमन कहा जाता है, उसको हिट किया है। मोसाद के हेडक्वार्टर्स को हिट किया है, जो कि अगेन हमें टेल अवीव में ही देखने को मिलते हैं, विच वंस अगेन प्रूव्स कि अभी टेल अवीव पे लगातार स्ट्राइक्स यहाँ पे जारी चल रही हैं। एंड इवन आप देखिए अकॉर्डिंग टू हिब्रू मीडिया सोर्सेज एक पॉसिबिलिटी बताई गई है कि जो इजराइल का यूनिट 8200 है, जो कि इजराइल का एक क्लैंडेस्टाइन यूनिट है दोस्तों, स्पाइंग यूनिट है, जो कि उनके लिए इंटेलिजेंस को इकट्ठा करता था, मिलिट्री के ही अंतर्गत काम करता था, उसकी पूरी की पूरी जो यहाँ पे बैकअप साइट है उसको यहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इन द एरिया कॉल्ड एज हर्जलिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं अमन लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी, मोसाद हेडक्वार्टर, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीटली दोस्तों ईरान के द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ये सभी चीज़ें जो ये हर्जलिया आप देख रहे हैं ये बिल्कुल टेल अवीव के नेबरहुड में ही आता है, शायद 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ही हमें इसकी लोकेशन देखने को मिल जाती है। बाय द वे अगेन इजराइल भी रुक नहीं रहा है। सुबह ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि तेहरान को इवैक्यूएट करना होगा बिकॉज अब हमारी तरफ से स्ट्राइक्स आने वाली हैं। एंड इजराइल इज़ ऑल्सो नॉट स्टॉपिंग, फोर्डो के ऊपर भी हिट हो चुका है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि शायद ईरान में एक अर्थक्वेक भी देखने को मिला है। एंड इवन दो इजराइल को ये बहुत महंगा पड़ रहा है, डेली बेसिस पे बताया जाता है कि कम से कम $750 मिलियन से लेके $1.5 बिलियन तक का पर डे का खर्चा आ रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन इवन देन इजराइल यहाँ पर रुकने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप देख सकते हैं वहाँ से भी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी जहाँ पर तेहरान के जो रेजिडेंट्स हैं वो तेहरान को छोड़ने के लिए, वहाँ से भागने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कई जगह पे ट्रैफिक जैम्स भी देखने को मिले हैं। बाय द वे आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका ने भी अब अपनी जो एडिशनल ट्रूप्स की मूवमेंट है उसको बढ़ा दिया है। एंड मिडल ईस्ट में वैसे तो अमेरिका ऑलरेडी बहुत सारे वहाँ पर अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखता है, लेकिन अभी वहाँ अमेरिका के जो यहाँ पे फ़िलहाल डिफेंस मिनिस्टर हैं या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं मिस्टर पीटर हेगसेथ, इन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि प्रोटेक्टिंग यूएस फोर्सेस हमारी टॉप प्रायोरिटी है एंड इसीलिए इन डिप्लॉयमेंट्स को हम लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि हमारी पॉस्चरिंग डिफेंसिव रहने वाली है, यानी कि अगर कोई हम पे हमला करेगा
तो हम लोग उसको डिफेंड करेंगे, हम पहले हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि आगे चल कर के फ़िलहाल हमें क्या देखने को मिलने वाला है। एंड जो ओवरऑल सेंटिमेंट या ओवरऑल जो बिगर पिक्चर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी सून। जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, अमेरिका जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहा है, उसके बाद लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।